औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर व्यूअर्स, आज मैं सलाजीत के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, एलाबोरेशन करूँगा। सलाजीत मशहूर चीज़ है, मगर कम ही लोगों ने देखी है, खाई भी कम है, लेकिन इसकी मशहूरी बहुत है। और हर कोई कहता, इसकी मशहूरी ऐसी है, हर कोई कहता है, चाहे लड़का है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, मैंने सलाजीत खानी है, मुझे सलाजीत खानी चाहिए। और विदाउट मशवरा के कई लोगों ने खाई है तो उन्होंने नुकसान किया है, उल्टा जरान एहतलाम के मरीज़ बन गए। मैं किसी से पूछ लो, जिसकी फील्ड है उससे पूछो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी से और से पूछो, फ़लाँ ने इस तरह बोला था जी, एक चमची भर के ले लो, फ़लाँ ले लो, ऐसे ही ले लो, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होती, फ़ायदेमंद नहीं होंगी। ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बड़े बड़े पहाड़ों, संगलाख चट्टानों के दरमियान जो दर्जे होती हैं, लकीरें होती हैं, तरेड़ें होती हैं, उनमें से सख्त गर्मी में वहाँ हमें पता होता है कि फ़लाँ आदमी मिक्स कर रहा है, तो हर चीज़ में भाई बनावट है। सलाजीत बहुत आला चीज़ है, ये मुकव्वी बदन है, मुकव्वी हसाद मसाना है, मुगल्लस मनी है, निकोरिया के लिए बेहतरीन चीज़ है, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, वीकनेस, काहली, सुस्ती के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये खाने के बाद हमेशा दूध का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें। ये आम जो आपने खानी है, इसके कई तरीके हैं, मैं बहुत देर तक इसमें इंशाअल्लाह बोल सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। लोग तो कहते हैं जी बस 2 अल्फाज में बयान किया गया हो, हमारा मतलब पूरा हो जाए, नेक्स्ट वीडियो देखें। तो जब पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं आदमी करेगा तो आपके ज़हनों में, लोगों के ज़हनों में कैसे आएगा। ये सलाजीत पहाड़ों की ममियाई कहते हैं। मंगला लैंग्वेज में सलाजीतो होता है इसका नाम, सिंधी में कमारू कहते हैं, अरबी में हजरे मूसा, हजरुल मूसा कहते हैं, और इंग्लिश में एसफाल्ट कहते हैं। ये गर्म और खुश्क 2-2 दर्जे में है, जो कि हुक्मा साहबान ने आज से सदियों पहले ये दर्जाबंदी कर दी हुई है। आज भी ठीक है, आज भी करेक्ट है। तो ये गुर्दे की पथरी, मसाले की पथरी, पुअलत बनी, मुगन्नस बनी, सोजाक करहा में बेहतरीन चीज़ है। लेडीज़ के लिए आला चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह खानी है। निकोरिया के लिए, निकोरिया की मारी जली बुनी सड़ी दुबले पतले वजूद के लिए उसका एक ख़ास तरीका है, कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ मैं शार्ट ही बताऊँगा। जरियान, एहतलाम, निकोरिया, सूरत इंजाल, ये तकरीबन ये बरादरी बनती है सबकी। 1 तोला ही 10 ग्राम सलाजीत होगी, ठीक है, और 250 ग्राम क्या होगा, मिश्री होगी, अदरवाइज़ चीनी ले लें। 250 ग्राम कशनीर यानी कुज़बरा यानी धनिया, वो आप ले लें। कलवंजी 50 ग्राम ले लें। तो इनको ग्राइंड कर लें, पीस लें, ये बेहतरीन खुशबूदार पाउडर बन जाएगा। छोटी चम्मच सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, चंद ही दिनों में ये सारी अमराज इंशाअल्लाह ख़त्म होती जाएंगी और जिस्म में, वजूद में ताकत आती जाएगी। ये हड्डियों की कमज़ोरी, वीकनेस, मुंतशिर ख़यालात के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये गुर्दे और मसाले की पथरी के लिए बेहतरीन है। सलसलुल बौल, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशाब का आना, और ऐसा पेशाब का आना कि बर्दाश्त ना हो सके, फौरी तौर पर ही इंसान माशरूम में भाग जाता है। जो लोग बावजू रहना चाहते हैं उनके लिए सलसलुल बौल की बीमारी बहुत ही तकलीफ़ देह होती है, अपने पलीद और ख़राब हो जाते हैं। बाद नौजवान चाहते हैं कि हम सलाजीत खाएं और खाते भी हैं, फिर परेशान हो जाते हैं जब नुकसान होता है, जरान एहतलाम के मरीज़ हो जाते हैं। तो उनके लिए यही कहूँगा कि अगर आपने खानी है तो किसी से मशवरा करें। 35-40 साल तक तो उम्र के लिए ये सलाजीत खाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बड़े लोगों के लिए, यानी कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए, 35-40 साल के बाद के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी नेमत है, अच्छी चीज़ है।
अच्छी दवा है। ज़ियाबीतस वाले लोग इसको खूब इस्तेमाल करें, शुगर वाले। उसका छोटा सा नुस्खा बताता हूँ, इसमें काफ़ी नुस्खा जाते हैं, काफ़ी अद्वियात हैं, लेकिन चंद ही मैं बताता हूँ कि ज़ियाबीतस वाले लोगों के लिए कैसे ये ठीक है। अगर आपने 10 ग्राम सलाजीत ली है, 10 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम, 10 अदद लौंग कुल्हादार और कुज़बरा 50 ग्राम लेना है। 50 ग्राम कनवंजी लेनी है। कनवंजी को ज़रा बहुत ही बारीक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लेने, बारीक करने, छोटी चम्मच सुबह दोपहर शाम। ये मकवी मंद है, मकवी अज़म है, मकवी आज़ाम है, हड्डियों को मजबूत करती है, बार बार पेशाब आने को मुफीद है। तो ज़ियाबीतस को बहुत ही कंट्रोल करती है। बनाएं, खाएं, लोगों को भी बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि दूसरे लोगों का भला हो, फ़ायदा हो। अल्लाह ताला रहम करे, फ़ज़ल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।